इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली के अशोका होटल में बैठक हुई और इस बैठक में उन सभी मुद्दों को सुलझा लिया गया जिसे लेकर पिछले 3 महीने से चर्चाएं चल रही थी। सीट शेयरिंग का मामला हो या फिर ईवीएम का या फिर पीएम उम्मीदवारी का, हर मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ ही विपक्ष की संयुक्त रैलियों को लेकर भी बात बन गई है। तो क्या बैठक में लिए गए फैसले जिसने बीजेपी की उड़ा दी है नींद, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के अशोका होटल में मंगलवार को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई। बैठक में 28 दलों के नेता शामिल हुए और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम पद के लिए पहले उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं। पहले कोशिश लोकसभा चुनाव जीतने की है। चुनाव में जीतने के बाद पीएम का नाम तय किया जाएगा। चुनाव की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी तस्वीर साफ हो चुकी है। जहां पहले से ही गठबंधन है, वहां से ही सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार है। लेकिन जिन राज्यों में कुछ मतभेद हो सकते हैं या नया गठबंधन बनता है तो उसके लिए गठबंधन के नेता बैठेंगे और जो भी मुद्दा होगा उसे सुलझाया जाएगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर खड़गे ने कहा कि पूरे देश में विपक्षी गठबंधन की रैलियां भी शुरू की जाएंगी। 8 से 10 रैलियां पूरे देश में होंगी जिसमें 28 दलों के टॉप लीडर शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। सरकार पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। संसद में हमारे 141 सदस्यों को निलंबित किया गया। अब यह संख्या 151 तक हो गई है। हमारी क्या शिकायत थी? सिर्फ ये कि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उसमें हम पीएम या गृह मंत्री का बयान चाहते हैं। लेकिन पीएम गुजरात जाने का समय निकाल लेते हैं, वाराणसी जाते हैं, लेकिन संसद में आने को तैयार नहीं है। हमारी लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है और जो भी लोकतंत्र को बचाना चाहता है हमारे साथ आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर 22 दिसंबर को पूरे राज्य में प्रदर्शन किए जाएंगे। ये प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर होंगे। साफ है, इंडिया गठबंधन ने अब तय कर लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। वैसे दावा ये भी किया जा रहा है कि बैठक में खड़गे को पीएम उम्मीदवार बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही ईवीएम को लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने साफ कर दिया कि पहले चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के बाद पीएम का नाम तय करेंगे।